Hello students, very good morning to all. Today we are going to read about some great Mughals. Student, in previous class we had read about Humayun and his battles, return Sher Suri, return of Humayun. Today we are going to read about his successor Akbar. देखिए स्टूडेंट, आपका आज हम कुछ महान मुग़लों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिन्होंने अपना इंडियन हिस्ट्री में एक स्पेशल छाप छोड़ी, जिनके वर्क से जो लोग थे वो काफ़ी खुश हुए। पहले ऐसे ही महान मुग़ल जो थे वो अकबर थे। ठीक है, अकबर को इसीलिए अकबर महान भी कहा जाता है। और अकबर किसका बेटा था? हुमायूं का। जब हुमायूं की डेथ हो गई तो उसके बाद राजगद्दी पे अकबर बैठा। अकबर बहुत ही छोटी एज में, मात्र 13 साल की उम्र में ही राजगद्दी पे बैठा था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर सक्सीडेड हुमायूं इन 1556। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो है वो हुमायूं का उत्तराधिकारी था, जो 1556 में राजगद्दी पर बैठा। He was only 13 years of age at that time, but later rose to become the greatest Mughal emperor, and the Mughal empire reached its zenith under his rule. देखिए, जब वो राजगद्दी पे बैठा तो उस समय उसकी जो उम्र थी वो केवल 13 साल की थी, लेकिन कुछ समय बाद वो एक महान मुग़ल सम्राट के रूप में उभर कर आया और जो मुग़ल एम्पायर था उसके टाइम पीरियड पे अपनी बुलंदियों पे था। ठीक है, अर्ली ईयर्स। अब देखिए, पहले के जो कुछ साल थे उसमें अकबर ने क्या किया। अकबर वॉज बोर्न इन उमरकोट। ठीक है, अकबर का जन्म उमरकोट में हुआ। वाइल हुमायूं हैड लॉस्ट हिज एम्पायर एंड वॉज अ होमलेस वंडरर। देखिए, अकबर का जन्म तब हुआ जब हुमायूं जो था वो अपना राज्य हार चुका था और होमलेस हो गया, मतलब घर उसका छिन चुका था और वो इधर उधर एक वंडरर की तरह घूम रहा था। हिज अर्ली ईयर्स वर स्पेंट लर्निंग टू हंट। उनके जो कुछ पहले के उनके जो अर्ली ईयर्स थे, यानी जो उनके पहले के साल थे, यानी कुछ जो ईयर्स थे, शुरुआत के जो साल थे उनके, वो हंटिंग करने में, हंटिंग सीखना, शिकार सीखना, रन एंड फाइट, कैसे लड़ना है, ये सब सीखने में चला गया। बट ही नेवर लर्न टू रीड और राइट। लेकिन उन्होंने कभी भी पढ़ना लिखना नहीं सीखा। This lifestyle of his childhood made him a daring, powerful and a brave warrior, but he remained illiterate throughout his life. देखिए, उनका जो शुरुआत का समय था, अर्ली ईयर्स जो था उनका, वो सारा समय लड़ाई झगड़ा सीखने में, तलवारबाजी करने में, घुड़सवारी करने में और इसके साथ ही साथ हंटिंग सीखने में बीत गया। लेकिन उन्होंने कभी भी पढ़ना लिखना नहीं सीखा, रीड और राइट करना नहीं सीखा। दिस लाइफ स्टाइल ऑफ हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन का ये जो लाइफ स्टाइल था उसने उनको डेयरिंग, काफ़ी डेयरिंग, पावरफुल और ब्रेव वॉरियर, एक महान योद्धा बना दिया। ठीक है, बहादुर। बट ही रिमेन्ड इलिटरेट थ्रू आउट हिज लाइफ। लेकिन वो फिर भी पूरे जीवन भर इलिटरेट ही रहे, अनपढ़ रहे। ठीक है, हाउएवर ही हैड ग्रेट इंटरेस्ट इन आर्ट, आर्किटेक्चर, म्यूज़िक एंड लिटरेचर। हालांकि वो अनपढ़ थे, ठीक है, वो पढ़े लिखे नहीं थे, बट उनका आर्किटेक्चर, म्यूज़िक और लिटरेचर में ग्रेट इंटरेस्ट था, बहुत ज़्यादा उनमें रुचि थी। ठीक है, आर्किटेक्चर मतलब भवन निर्माण में, म्यूज़िक संगीत में और लिटरेचर साहित्य में उनका विशेष रुचि थी। ड्यूरिंग हिज इनिशियल ईयर्स, उनके शुरुआत के सालों में अकबर वॉज हेल्प बाय हिज गार्जियन बैरम खान। उसके शुरुआत के सालों में अकबर की हेल्प जो उसके गार्जियन था, मतलब
उनके फादर की तो डेथ हो गई थी, तो उसके बाद उनके अंकल बैरम खान, उस वक्त जो उनके एक तरीके से अंकल थे, वही उनके गार्जियन थे, बैरम खान, उन्होंने उनको शिक्षा दी राज्य को चलाने की। इट वॉज अंडर हिज गाइडेंस, ये उनका ही गाइडेंस था, दैट अकबर ओवरकेम द टीथिंग ट्रबल्स, कि अकबर ने प्रॉब्लम्स जो अर्ली स्टेजेस पे हुई, ठीक है, विच हैपन्स इन द अर्ली स्टेज ऑफ डूइंग समथिंग न्यू, जब वो नया कुछ कर रहे थे तो टीथिंग ट्रबल्स मतलब जो उनको शुरुआत में जो समस्याएं आई उनसे निपटने में उन्होंने उनकी हेल्प की। एट द एज ऑफ 18 अकबर सेंट बैरम खान ऑन अ पिलग्रिमेज टू मक्का एंड टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्पायर। अकबर ने 18 साल की उम्र में बैरम खान को पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ स्थान, मक्का का जो तीर्थ स्थान है वहाँ भेज दिया और एम्पायर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले ली। देखिए नेक्स्ट आता है अकबरनामा। अब अकबरनामा जो थी वो अकबर के बारे में लिखी है, ठीक है, अकबर के जीवन के बारे में, अकबर की एक बायोग्राफी है जो अकबर के बारे में लिखा है कि अकबर ने कैसे अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, क्या था उनका राज्य। अबुल फजल वॉज वन ऑफ द 9 जेम्स इन अकबर्स कोर्ट। अबुल फजल जो था वो अकबर के कोर्ट का 9 रत्नों में से एक था। जेम्स माने रत्न होते हैं, ठीक है। He wrote the Akbarnama which gives a comprehensive account of Akbar's rise. अबुल फजल ने अकबरनामा नाम की एक बुक लिखी, ठीक है, जिसमें अकबर के टाइम पीरियड का सारा विवरण था। इट इज़ रिटन इन पर्शियन एज इन फैक्ट अ बायोग्राफी। इसको पर्शियन भाषा में लिखा गया है और ये एक बायोग्राफी है, अकबर के जीवन की बायोग्राफी है। It gives a vivid description of the social, economic, political and administrative setup of the empire. ये बुक में एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, मतलब एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है, अच्छे से इसको चित्रित किया गया है कि उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक जो सेटअप था एम्पायर का वो किस तरह से था, मतलब उसके राज्य में लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्तर कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, ये सब इन्होंने अपनी बुक में लिखा है। द 3rd वॉल्यूम इज कॉल्ड आयने अकबरी। इसका जो तीसरा वॉल्यूम था पुस्तक का वो कहलाया आयने अकबरी, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आपको पढ़ा जाएगा कि अकबर ने कौन कौन से कॉन्क्वेस्ट किए, मतलब अकबर ने कौन कौन सी जगहों पे आक्रमण किए और उसको अपने कब्जे में किया। अकबर वॉज ईगर टू कॉन्क्योर मोर लैंड्स एंड embarked अपॉन अ पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। अकबर हमेशा इस बात के लिए ईगर रहता था, इस बात के लिए उत्सुक रहता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड्स को कॉन्क्योर करे, अपने कब्जे में करे, और उसने अपनाया किसको, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन को, यानी राज्य बढ़ाने की नीति को अपनाया। ही फॉट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत अगेंस्ट सिकंदर शाह सूरी ऑफ पंजाब। उसने पहला युद्ध जो अपना लड़ा वो पानीपत में लड़ा, सिकंदर शाह जो पंजाब का उस वक्त सुल्तान था उसके खिलाफ। हाउएवर व्हेन अकबर वाज बिजी लीडिंग असॉल्ट अगेंस्ट सिकंदर शाह, हेमू अ हिंदू वॉरियर अटैक्ड एंड क्लेम्ड दिल्ली। हालांकि उसी समय जब वो सिकंदर शाह से बिजी थे लड़ने में, तो उसी समय हेमू एक हिंदू वॉरियर जो था, एक हिंदू योद्धा जो था, उसने अटैक कर दिया इनके राज्य पे और दिल्ली पर क्लेम किया, दिल्ली पे अपना दावा किया। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस ऑन 5 नवंबर 1556। फिर तभी दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ 1556 में, 5 नवंबर 1556 को। किसके बीच में? मुगल, अकबर की मुगल फोर्सेस के बीच में और हेमू की आर्मी के बीच में। अकबर इमर्ज विक्टोरियस एंड हेमू वॉज किल्ड। अकबर जो था इसमें विक्टोरियस हुआ, काफ़ी विजयी हुआ, और हेमू जो था वो मारा गया। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत पुट एन एंड टू द अफगान रूल एंड मार्क द रियल बिगिनिंग ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। अब जो सेकेंड बैटल पानीपत का हुआ था उसने अफ़गान रूल का पूरी तरीके से खात्मा कर दिया और रियल बिगनिंग यहाँ से जो थी वो
वास्तविक रूप से शुरुआत हुई मुग़ल एम्पायर की भारत में। मुग़ल साम्राज्य की वास्तविक रूप से जो शुरुआत हुई वो यहीं से हुई। ठीक है, नेक्स्ट है, उसी के आगे देखिए, अकबर कॉन्क्योर्ड मालवा, गोंडवाना एंड चुनारगढ़। अकबर ने किसके ऊपर? मालवा के ऊपर, गोंडवाना के ऊपर और चुनारगढ़ के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। ही देन टर्न हिज अटेंशन टू राजस्थान एंड कैप्चर्ड चित्तौड़। उसने फिर उसका ध्यान राजस्थान की ओर गया और उसने चित्तौड़ को अपने अंदर में कर लिया। महाराणा प्रताप रिफ्यूज टू अकबर सर्जनिटी। महाराणा प्रताप ने अकबर के अंडर, सर्जनिटी मतलब किसी के अंदर रहकर काम करना, ठीक है, किसी के अंडर कंट्रोल काम करना, जो उसकी गुलामी को स्वीकार नहीं किया। द ह्यूज मुगल आर्मी कॉन्फ्रंटेड महाराणा प्रताप इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन 1576। जो बड़ी मुगल सेना थी उसका युद्ध महाराणा प्रताप से हल्दी घाटी के मैदान में हुआ। ठीक है, कब? 1576 में। आफ्टर अ फियर्स बैटल अकबर डिफीटेड महाराणा प्रताप। एक बहुत भयानक युद्ध के बाद अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया। अकबर ऑल्सो कॉन्कर्ड गुजरात फॉलोड बाई सूरत। अकबर ने गुजरात पर भी कब्जा किया जो उस वक्त सूरत के द्वारा फॉलो किया जा रहा था। ठीक है, गुजरात वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर हिम। गुजरात उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। सिंस इट वॉज द गेटवे फॉर वेस्टर्न ट्रेड, क्योंकि यहाँ से सूरत से वेस्टर्न ट्रेड होता था। ठीक है, विदेशी व्यापार होता था। विद दिस कॉन्क्वेस्ट हिज एम्पायर एक्सटेंडेड टू द वेस्टर्न कोस्ट। इस कॉन्क्वेस्ट से ये जो उसने जितने भी आक्रमण किए उनसे उसका एम्पायर जो था वो वेस्टर्न कोस्ट तक फैल गया। नेक्स्ट ही एनेक्स बंगाल, बिहार, सिंध, बलूचिस्तान और उड़ीसा। उसके बाद उसने बंगाल, बिहार, सिंध, बलूचिस्तान और उड़ीसा पर अपना कब्जा किया। नाउ अकबर वांटेड टू एक्सटेंड हिज एम्पायर टू द साउथ। अब अकबर चाहता था कि वो अपना एम्पायर, अपना राज्य साउथ में भी बढ़ाए। ही कैप्चर्ड अहमदनगर, खानदेश, बेरार, दौलताबाद। The vast Mughal Empire now extended from Kabul in the west to Bengal in the east and from Kashmir in the north to Ahmednagar in the south। अब मुग़ल एम्पायर जो था वो आपका वेस्ट में काबुल से बंगाल, ईस्ट में बंगाल तक और कश्मीर, नॉर्थ में कश्मीर से लेकर साउथ में अहमदनगर तक फैल गया था। अकबर वॉज इलिटरेट। अकबर हालांकि पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था। येट ही हैड ग्रेट लव फॉर लर्निंग, लेकिन उसको फिर भी पढ़ने लिखने का शौक़ था। ही सराउंडेड हिमसेल्फ विद स्कॉलर। उसने अपने चारों तरफ विद्वानों को रख रखा था और उसके दरबार में 9 जेम्स मतलब 9 रत्न थे। हु वर फेमस पर्सनैलिटीज़, जो कि काफ़ी फेमस पर्सनैलिटीज़ थे फ्रॉम डिफरेंट फील्ड, अलग अलग क्षेत्रों से महान हस्तियाँ थे। ठीक है, ही इम्प्लीमेंटेड मैनी सोशल रिफॉर्म्स। इसने कई सामाजिक सुधार किए। बैंड स्लेवरी, गुलामी को बंद करवाया। एंड वॉज टॉलरेंट टू ऑल रिलीजन, और यह हर धर्म का सम्मान करता था। ही डाइड इन 1605। इसकी मृत्यु 1605 में हुई। एंड हिज बॉडी वॉज बरीड एट सिकंदरा, और इसकी बॉडी को सिकंदरा एक जगह है वहाँ पे दफना दिया गया।